जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जो हम लोग अपना अगला लेक्चर देख रहे हैं पॉलिटी का, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कवर नहीं कराए गए हैं। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, पॉलिटी के सारे प्रश्न कवर नहीं कराए गए हैं। वही प्रश्न कवर कराए गए हैं जो कि बच्चों से टेस्ट में बार बार गलत हुए हैं। उन क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया है और उन क्वेश्चंस को ही इसमें शामिल किया गया है। और इवन ये भी लिखा गया है इसमें कि वो क्या गलत करते हैं, वो क्या गलत करते हैं ये भी लिखा गया है। ठीक, जैसे ये देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, एक सेकंड में पेंसिल की साइज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कई बार ये ऐसे देखिए रोमन नंबर में ऐसे लिखता है और क्या करता है, ऐसे 6 होता है और इसको ऐसे दे देगा फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे 6। और कई बार ये भ्रम क्रिएट हो जाता है, जैसे कि ये 4 जैसा दिखता है, नीचे यहाँ पे 3 दे देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 दे देंगे, यहाँ पे नन ऑफ दीज दे देंगे, खास करके यहाँ पे नन ऑफ दीज दे देते हैं और लोग 6 लगा करके चले आते हैं। ये टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है। हम लोगों ने एनालिसिस किया कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो टेस्ट नहीं दे पाए हैं, ठीक, ये उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले, जो टेस्ट दिए उनके लिए तो है ही। ठीक, तो इस तरह के ही क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। ठीक, जैसे देखिए वो क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, संघ और राज्यों के बीच संबंध, वो पार्ट 11 तो याद कर लेते हैं, पार्ट 11 तो रट लेते हैं वो, लेकिन चैप्टर 1 नहीं रटते हैं। और कई बार दे देता है चैप्टर 2, ऐसे लिख के दे देगा संघ राज्य संबंध, संघ राज्यों के बीच विधायी संबंध, पार्ट 11 के चैप्टर 2 में दिया हुआ है। अब वो लगा के चले आएंगे सही। ठीक, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के ही प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं, ठीक, जो गलत होते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने लिख भी दिया है, संविधान में जब पार्ट पूछा जाता है तो रोमन नंबर में बहुत भ्रम क्रिएट करता है। जैसे पार्ट 9 ऐसे लिखना है, पार्ट 11 लिख देगा ऐसे। ठीक, और लोगों को क्या होता है, भ्रम वहाँ पे उत्पन्न होता है। कई बार मेरा ही गलत हो चुका है, मैं दूसरों को क्या बताऊँ, ठीक ना। हाँ भाई, मैं भी भगवान थोड़ी, मेरा ही गलत हो चुका है कई बार। चलिए, तो ये 2 हम लोगों ने देख लिया। चलिए चौथा देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र पार्ट 8 में नहीं, पार्ट 7 में नहीं है, पार्ट 8 में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना, पार्ट 8 में है। पंचायती राज और नगर पालिका, पार्ट 9 में पंचायती राज है, पार्ट 9 में भाग 9 में पंचायती राज है, 9 क में नगर पालिकाएं हैं और 9B में क्या है, 9B में क्या है, 9A में नगर पालिका, 9B में क्या है, सहकारी संस्थाएं हैं। क्या है, सहकारी संस्थाएं हैं। क्लियर। तो मैंने बताया कि लाइन से मैंने पूरा नहीं पढ़ाया हुआ है, सिर्फ वही जो गलत होते हैं। चलिए, और यहाँ से खास करके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं लोग, गलत करते हैं। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14A में दिया हुआ और अनुच्छेद पूछे तो 323A या 323 को लगाइएगा। पार्ट 5, पार्ट 5 जो है वो क्या है, पार्ट 5 क्या है, संघ, संघ क्या है, और पार्ट 6 क्या है, स्टेट है। ये यूनियन है, ये स्टेट है। तो पार्ट 5 क्या है, संघ है, और भाग 6 क्या है, राज्य है। ये ध्यान दीजिए। भाग 14, हाँ यहाँ देखिएगा, भाग 14 और 14 क में, भाग 14, भाग 14 क्या है, संघ और राज्य की सेवाएं, संघ और राज्य की सेवाएं। और ट्रिब्यूनल्स किस में है, पार्ट 14A में। तो 14 में संघ और राज्य की सेवाएं हैं, जबकि ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14A में है। करेक्ट। नेक्स्ट है पार्ट 14, ये हो चुका है। पार्ट 16, पार्ट 16 आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वाला जो पॉलिटी का इस तरह का जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है वो सही है या नहीं, आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं है, ठीक ना। एक्चुअली ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा था, टाइपिस्ट इसको हिंदी करने हिंदी में पूरा मैंने ट्रांसलेट करा लिया है। अब लगातार आपकी वीडियोज आएंगी, अगले 5-6 दिन में इसको कवर कर लिया है, क्योंकि सिर्फ वही क्वेश्चन है जो गलत होते हैं, सारी पॉलिटी नहीं है इसमें। ये सारा तो आप लोग पढ़ चुके ही होंगे। पार्ट 14 या 16 रोमन नंबर में एक जैसे दिखते हैं, इनके साथ क्या करिएगा, बहुत सतर्क रहिएगा। पार्ट 14, पार्ट 14 और पार्ट 16 ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। यहाँ पे संघ राज्य की सेवाएं लिख करके पार्ट 16 दे देता है,
तो थोड़ा सतर्क रहिएगा भाग 14 और भाग 16 से। ठीक, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। देखिए आप क्या करते, आप पहले टेस्ट लगाते, टेस्ट में गलत करते, फिर उसको आप लोग क्या करते, उसको एनालिसिस करते और फिर उसका नोट्स बनाते और फिर तब उसको याद करते। तो मैंने ये चारों स्टेप आपका गायब कर दिया है, मैंने खुद नोट तैयार कर दिया उन चीज़ों का, और यहाँ पे क्या किया, आप लोग को बस रटना है बस। ठीक, 2-3 बार वीडियो देख जाइए, रट जाएगा। चुनाव आयोग, देखिए हाँ, एक सेकेंड। तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, ना कि 12। अब कितनी है, 12। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग 324, चुनाव आयोग 324, जबकि संघीय न्यायपालिका अनुच्छेद 124 में, तो ये दोनों के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। संघीय न्यायपालिका 124, जबकि चुनाव आयोग 324, 324 में चुनाव आयोग है। सचिवालय और मंत्रिमंडल का उल्लेख है आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में। अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री जो है, ये थोड़ा सा इधर लिख गया है, टाइपिंग एरर है, बट आप लोग इसको सही कर लीजिए। आर्टिकल 75 क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री यानी पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये बहुत क्लोज है, यहाँ पे ये तीनों, ठीक, 17, 18, 19 बहुत क्लोज है, बी केयरफुल। उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाई जाने की प्रक्रिया 67B में है, जबकि राज्यसभा उपाध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया आर्टिकल 19 में। राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया 67B में, जबकि राज्यसभा उपाध्यक्ष यदि पूछेगा तो आर्टिकल 90 आपका उत्तर होगा। और वहीं पे राज्यसभा उपाध्यक्ष के साथ स्पीकर को अगर हटाने के लिए पूछेगा तो आर्टिकल 90। ये तीनों आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिए। ठीक, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन 324, ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी, ठीक ना। चुनाव आयोग ये दोबारा आ गया। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312। देखिए लोग क्या करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग और ऑल इंडिया सर्विसेज में लोग क्या करते हैं, बहुत बार कंफ्यूज होकर के लोग उल्टा लगा देते हैं टिक, या फिर ऐसे दे देता है ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 315, संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 312, ऐसे करके देता। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज 312, संघ लोक सेवा आयोग 315। जैसा कि मैंने बताया है कि सिर्फ वही प्रश्न है जो गलत होते हैं, तो ये मत कहिएगा सर आप तो छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। क्लियर। नेक्स्ट, एनसीएससी तो अब लास्ट टाइम में इसी की जरूरत भी है, लास्ट टाइम में अब इसी की जरूरत है। अब आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 1, ठीक ना, अब वो सब आप लोग माना जा चुका है कि आप लोग को याद है। एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल 338, जबकि एनसीएसटी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में, 338A में है। लोकसभा में एससी एसटी आरक्षण, लोकसभा में एससी एसटी आरक्षण आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330। भारत का संघीय कोष कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, आर्टिकल 266। धार्मिक मामलों का प्रबंध, धार्मिक मामलों का प्रबंध आर्टिकल 2, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26। आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, ठीक ना। वित्तीय आपात किस में है, कमेंट करके आप लोग बताइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में है, और भारत में अब तक कितनी बार ये लग चुका है ये बताइए। लगा भी है कि नहीं लगा है, और लगा है तो कितनी बार लगा है। ठीक, सच में लगा है। संघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की व्यवस्था किसमें की गई, किस अनुच्छेद के तहत की गई, 241। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। देखिए इसीलिए दोनों एक साथ लिखा गया है, जो कंफ्यूज करता है अटॉर्नी जनरल और सीएजी, यहाँ पे सी लग गया, सीएजी और एजी, तो एजी 76, सीएजी 148। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, जब यहाँ पे 2 देगा, जब यहाँ पे
2 लेटर तो यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 3 लेटर तो यहाँ 3 डिजिट, ऐसे ध्यान रखिए। शिक्षा 6 वर्ष तक, शिक्षा की बात अगर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए की जाए तो अनुच्छेद 45, लेकिन 6 से 14 के लिए की जाए तो आर्टिकल 21A। मानवतावादी कार्य की शर्तें, मानवतावादी यानी कि जो ह्यूमन है एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हुए उसके साथ मतलब मानवीय तरीके से उससे कार्य कराने की जो शर्तें दी गई हैं वो आर्टिकल 42 में दी गई हैं। राष्ट्रपति का पद से त्यागपत्र अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है, तीसरी अनुसूची में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। बार बार बच्चे तीसरी अनुसूची लगा देते हैं, उसी में पद त्याग रट लेते हैं और उसी में मार देते हैं राष्ट्रपति को भी। आर्टिकल 60 ये बच्चे कई बार गलत कर चुके हैं। सातवीं अनुसूची 3 सूचियां, 7वीं अनुसूची 3 सूचियां। पार्ट 10 SC/ST क्षेत्र, भाग 10 में क्या दिया हुआ है, SC/ST क्षेत्र, ये 3 सूचियां पता है ना, संघ, राज्य और तीसरा क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइए तो तीसरा कौन सा है। कॉन्करेंट लिस्ट है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कॉन्करेंट लिस्ट को। पार्ट 10 SC/ST क्षेत्र, ठीक ना, लेकिन अनुसूची 10 क्या है ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे इसीलिए ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 10 SC/ST एरिया के बारे में बात करता है, लेकिन अनुसूची दल एंटी डिफेक्शन, अनुसूची 10 क्या करता है, दल बदल की बात करता है। प्रधानमंत्री जब 9वीं अनुसूची पेश की गई उस समय कौन थे, जब 9वीं अनुसूची लेकर के आए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल ऐड किया गया, उसमें PM कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 9th जो शेड्यूल है उसमें शामिल कानून अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हुए हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 59 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 59 सब्जेक्ट्स हैं, 59 सब्जेक्ट्स हैं। एक सेकेंड बने रहिएगा आप लोग, बस एक सेकेंड। चलिए, लाइट कट गई थी, आप लोगों के कष्ट के लिए खेद है, ठीक, लेकिन अब ये मत कहिएगा सर आपकी शक्ल से नहीं लग रहा है कि आपको खेद है, ठीक। संयुक्त कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, इसको पता नहीं सही है ट्रांसलेट किया है या नहीं, इसको देख लीजिएगा आप लोग, एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा इसको। संयुक्त सूची मुझे जहाँ तक याद आ रहा है नहीं बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट को मैं देख के बताता हूँ। समवर्ती सूची बोलते हैं, ना कि संयुक्त सूची बोलते हैं इसको, ठीक ना, इसको सही कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, समवर्ती। ठीक ना, समवर्ती सूची बोलते हैं इसको, ठीक। कॉन्करेंट लिस्ट, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, संयुक्त सूची ये गलत लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, ठीक। तो समवर्ती सूची में जो विषय हैं उसको आर्थिक योजना, उसमें क्या क्या है, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन जो है किसमें है, समवर्ती सूची में। पशु क्रूरता को रोकना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, आपराधिक प्रक्रिया जो भी है उसके तहत जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जानी है, विवाह, विवाह विच्छेद, ठीक ना, तो ये सारी चीजें किसमें है, ये सारी चीजें किसमें है, कॉन्करेंट लिस्ट में, ये ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शिक्षा को राज्य सूची की राज्य सूची से समवर्ती सूची, संयुक्त सूची लिख दिया है, समवर्ती सूची लिख लीजिए यहाँ पे, जहां जहां संयुक्त लिखा है सब जगह समवर्ती सूची लिख लीजिए, ठीक ना। व्यापार और स्टॉक एक्सचेंज किसमें है, समवर्ती सूची में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। किसमें है, किसमें है ये व्यापार और स्टॉक एक्सचेंज, किसमें है, संघ सूची में।
स्टॉक एक्सचेंज और जनगणना दोनों संघ सूची में, गैस, रेलवे, पुलिस और भूमि सुधार ये सब किसमें है, राज्य सूची में है। सरकार को कर और शुल्क लगाने का अधिकार जो दिया गया है वो 7वीं अनुसूची में है। आदिवासी भूमि का निजी कंपनियों को हस्तांतरण, आदिवासी जो भूमि है उनका निजी कंपनियों को हस्तांतरण किसमें है, इसका उल्लेख किसमें किया गया, 5वीं सूची में निषिद्ध किया गया है, ना कि 9वीं अनुसूची में। इसका संबंध किससे, 5वीं अनुसूची से। यदि कोई क्षेत्र 5वीं अनुसूची में लाया जाता है तो वहां आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, वहां आदिवासी भूमि को किसी गैर आदिवासी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, ना कि अनुसूचित जातियों से, ठीक ना। 5वीं और 6ठी अनुसूची किसमें है, अनुसूचित जनजातियों से। 5वीं और 6ठी दोनों में अनुसूचित जनजातियों का है, लेकिन 5वीं में अनुसूचित जाति का कोई उल्लेख नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 6ठी अनुसूची स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र, एटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना। स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किसमें है, 6वीं अनुसूची में, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रियम्बल, अब प्रियम्बल में जो जो गलत होता है, जो जो बच्चों ने गलत किया गया, 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द, सोशलिस्ट, सेक्युलर और अखंडता। समाजवादी, साम्यवादी नहीं है, समाजवादी है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द क्या हुए, जोड़े गए, ठीक ना। लोकतंत्र, ये दो जो वर्ड हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये पहले से थे, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, किसमें कहा था, बेरूबारी केस में कहा था, ना कि गोलकनाथ केस में कहा था। ये बच्चे कई बार गलत कर चुके हैं, इसलिए इसको शामिल कर लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है बोमई केस में, बोमई केस में ये कहा गया था संविधान हिस्सा है। तो उसमें क्या कहा गया था, केशवानंद भारती केस में, ये आप लोग बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। प्रस्तावना के आदर्श और उद्देश्य केवल मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्यों में भी प्रकट होते हैं। प्रस्तावना के आदर्श और उद्देश्य जो हैं वो मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इन दोनों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों में भी प्रकट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। कभी कभी ये दोनों तीनों एक साथ दे करके गलत कराता है विकल्प। इकोनॉमिक जस्टिस प्रस्तावना के अलावा डीपीएसपी में प्रदान किया गया है, इकोनॉमिक जस्टिस प्रस्तावना के अलावा डीपीएसपी में भी प्रदान किया गया है, जबकि सॉरी हाँ आर्थिक न्याय, सॉरी आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस जो है प्रस्तावना के अलावा डीपीएसपी में भी प्रदान किया गया है, लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस मौलिक अधिकार में नहीं प्रदान किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, और यह यानी कि यह जो है वो न्यायिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। राइट टू इक्वलिटी किसमें, आर्टिकल 14 to 18 में है, 19 इसमें शामिल नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये क्या थे, ये वो क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने टेस्ट में एनालिसिस किया कि मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देते। तो इस तरह की अगली क्लास आपको कल फिर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।